नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 9 भारत वैभवम पढ़ेंगे। भारत वैभवम का अर्थ होता है भारत का वैभव, भारत का गौरव। प्रस्तुतो अयम पाठ भारत भारती वैभवम इताख्या ग्रंथात् संकलितः। प्रस्तुतः यानी प्रस्तुत, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है प्रस्तुतः प्लस अयम। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम इस नाम के, इताख्या यानी इस नाम के, ग्रंथात ग्रंथ से संकलित यानी संकलित है, लिया गया है। प्रस्तुत ये पाठ भारत भारती वैभवम नाम के ग्रंथ से संकलित है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकार श्री निम्बका आचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते। अस्य यानी इस, महनीय यानी महान, ग्रंथस्य यानी ग्रंथ के, रचनाकार यानी रचनाकार यानी लिखने वाले। तो कहा गया इसमें अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकार, इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बका आचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज हैं। वर्तते का अर्थ है हैं। मातृभूमे भारतस्य भारत्या च संस्कृत भाषाया वंदनात्मक सुंदर गीति काव्यम एतत् अस्ति। मातृभूमि भारत भूमि में, भारत भूमि, भारतस्य भारत की, भारतीय भारती, च और संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा, वंदनात्मक वंदना युक्त, सुंदरम सुंदर, गीति काव्यम गीति काव्य, गीति काव्यम गीति काव्य, एतत् अस्ति संधि विच्छेद करते हैं तो एतत् प्लस अस्ति, एतत् यानी यह, अस्ति यानी है। अब इसमें बताया गया है मातृभूमि भारतस्य भारत्या च संस्कृत भाषाया वंदनात्मक सुंदरम गीति काव्यम एतत् अस्ति। भारत भूमि, भारत भारती और संस्कृत भाषा का वंदना युक्त, वंदना युक्त यह सुंदर गीति काव्य है। यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येव गकार त्रयी अपि सौष्ठवं वर्णिता। यत्र यानी जहाँ, गीता यानी गीता, गंगा यानी गंगा, गावश्च यानी गाय, संधि विच्छेद करते हैं तो गाव प्लस च यानी गौ, गौ, च यानी और, इत्येव इस प्रकार, गकार तीन गकार, अपि यानी भी, सौष्ठव यानी अच्छी तरह, वर्णिता यानी वर्णित है, वर्णिता वर्णित है। अब इसमें कहा गया यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येव गकार त्रयी अपि सौष्ठव वर्णिता। जहाँ गीता, गंगा और गौ, इस प्रकार ये तीन गकार भी अच्छी तरह से वर्णित है। यत्र अत्र संग्रहित ग्रंथस्य अस्य स्वल्प अंश एव एतावत् कलात्मक सर्वांग सुंदर मधुर चास्ति यत् बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायास सम स्मारयति। अत्र यानी यहाँ पर, संग्रहित यानी संग्रहित, ग्रंथस्य यानी ग्रंथ का, अस्य यानी इसका, स्वल्पम छोटा सा, अंश यानी अंश, एव यानी ही, एतावत इतना, कलात्मक कलात्मक, सर्वांग सुंदर यानी सर्वांग सुंदर, मधुर चास्ति, मधुर चास्ति का संधि विच्छेद करते हैं तो मधुर प्लस च प्लस अस्ति। यत की, बंकिम चंद्र से बंकिम चंद्र के, वंदे मातरम वंदे मातरम, गीतम यानी गीत को, अनायासम अनायास, स्मारयति यानी याद दिलाता है। अब इसमें बताया गया है यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येव गकार त्रयी अपि सौष्ठवं वर्णिता। जहाँ पर, जहाँ गीता, गीता गंगा और गाय, इस प्रकार ये तीन गकार भी अच्छी तरह वर्णित है। अत्र संग्रहित ग्रंथस्य अस्य स्वल्पम अंश एव एतावत् कलात्मक,
यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ का छोटा सा अंश भी इतना ही कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है। यत् बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मारयति, कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत को अनायास स्मरण करता है, अनायास याद करता है। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। वंदे यानी अभिवादन, वंदना, नितराम यानी लगातार, निरंतर, भारत वसुधाम भारत भूमि की, दिव्य हिमालय यानी दिव्य हिमालय को कहेंगे दिव्य हिमालय यानी गिरिराज पर्वत या गिरिराज पर्वत, गंगा यानी गंगा, यमुना यानी यमुना, सरयू यानी सरयू, कृष्णा यानी कृष्णा, शोभित यानी सुशोभित, सुंदर, सरसाम यानी सरल, सरल या सरस। ये गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा ये सभी नदियों के नाम हैं। अब इसमें लेखक कहता है प्रस्तुत जो ये श्लोक है ये हमारी, अब मैं प्रसंग द्वारा बताती हूँ कि ये प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अध्याय 9 भारत वैभव से लिया गया है। ठीक है, अब आता है इसका हिंदी अनुवाद। अब इसमें लेखक कहता है वंदे नितराम भारत वसुधाम, यानी इसके लेखक कौन है? श्री जी महाराज। तो श्री जी महाराज कहते हैं वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, कि मैं श्री जी महाराज परम दिव्य हिमालय नाम के पर्वतराज और फिर गंगा यमुना सरयू कृष्णा कावेरी आदि नदियों से सुशोभित पवित्र भारत भूमि का निरंतर अभिवादन करता हूँ, निरंतर उनको शीश झुकाता हूँ। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुंदर गिरिराज हिमालय गंगा यमुना सरयू कावेरी से पवित्र भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। ऐसी भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। अब आता है हमारा दूसरा श्लोक। मुनिजन देवे रनिशम पूज्यम जलधि तरंगे रंजित सीमाम भगवत लीला धाममयी ताम नाना तीर्थे भी रमणीयाम। यहाँ पर हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहले मुनिजन देवे रनिशम का अर्थ होता है सदैव मुनियों के समूह और देवताओं के द्वारा। पूज्याम यानी पूजने योग्य। जलधि तरंग रंजित सीमाम, जलधि तरंग यानी समुद्र की लहरों से। अंचित सीमाम का अर्थ हो जाएगा सुशोभित है सीमांत क्षेत्र जिसका, सुशोभित है सीमांत क्षेत्र जिसका। भगवत लीला धाममयी, भगवत लीला यानी भगवान की क्रीड़ा स्थली स्वरूपा। ताम यानी उस। नाना तीर्थे भी रमणीयाम, नाना तीर्थे भी रमणीयाम का अर्थ हो जाएगा विविध तीर्थ स्थलों से अत्यंत मनोहर, विभिन्न तीर्थ स्थलों से अत्यंत मनोहर। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कहा है मुनिजन देवे रनिशम पूज्यम जलधि तरंगे रंजित सीमाम, यानी नित्य मुनियों द्वारा या मुनिजनों द्वारा पूजने योग्य सागर की लहरों से सुशोभित प्रांत भाग वाली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्थली, श्री भगवान की क्रीड़ा स्थली विविध तीर्थों के कारण मनोहर है। अर्थात ऐसी मैं भारत भूमि की वंदना करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा श्री जी महाराज कह रहे हैं कि जो नित्य मुनियों के द्वारा पूजने योग्य है, सागर की लहरों से सुशोभित प्रांत वाली
प्रांत भाग वाली है और भगवान की क्रीड़ा स्थली है, विविध तीर्थों के कारण मनोहर है, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सदैव जो मुनियों के द्वारा और मानवों और देवों के समूह के द्वारा पूजनीय है, जो समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली स्वरूपा है, उस भारत भूमि का मैं अभिवादन करता हूँ, उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। हम तीसरा श्लोक देखते हैं। आध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांतिवाहां श्रीवरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलित अमलाम कोटि कोटि जन सेवितुम मुदिताम। आध्यात्म धरित्रीम, इसका अर्थ होगा आध्यात्म विद्या की धरती। आध्यात्म धरित्रीम, आध्यात्म विद्या की धरती, आध्यात्म विद्या की भूमि। गौरवपूर्णा यानी गौरवमयी, शांतिवाहम शांति प्रदान करने वाली, श्रीवरदाम लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, शस्य श्यामलाम धन्य धान से भरपूर, धन्य धान से परिपूर्ण, कलिताम, कलिताम यानी सुंदरताम या अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, अमलाम स्वच्छ, कोटि कोटि जन सेवितम मुदिताम, कोटि कोटि जन सेवितुम मुदिताम, यानी कि असंख्य लोगों द्वारा सेवन किया जाने से सुसंपन्न, अधिक लोगों के सेवन किया जाने से सुसंपन्न, अत्यधिक सुंदर। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है, श्री जी महाराज कह रहे हैं, आध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांतिवाहम श्रीवरदाम सुखदाम, यानी कि आध्यात्म विद्या की धरा, गौरव से पूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली और सुख देने वाली, धन्य दान से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल तथा करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा से प्रसन्नचित हुई भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ, ऐसी भारत भूमि को मैं अभिवादन करता हूँ। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है, ये आध्यात्म विद्या की भूमि है, गौरव से परिपूर्ण या महत्वपूर्ण है, शांति प्रदान करने वाली है, लक्ष्मी देती है, सुख प्रदान करती है, धन्य दान से भरपूर है, सुंदरतम है। ये भूमि निर्मल तथा असंख्य लोगों के द्वारा सदा सेवित होने से प्रसन्न है, असंख्य लोगों के द्वारा सेवा करने के कारण से ये बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। ऐसी भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ, अर्थात ऐसी भारत भूमि की मैं लगातार वंदना करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। अब आता है हमारा चौथा श्लोक। वीर कदम्बे अति कमनीयाम सुधि जनेषु परमोपास्याम वेद पुराणे नित्यम सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते रीड्याम भव्याम। वीर कदम्बे, वीर कदम्बे का अर्थ यहाँ पर होता है, यानी कि वीर कदम्बे का अर्थ है वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर या मन को हरण करने वाली, यानी वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर या मन को हरण करने वाली। सुधि जनेष्ठ, सुधि जनेष्ठ बुद्धिमान लोगों के द्वारा, परमोपास्यम सभी और या सभी प्रकार से सेवा देने वाली, वेद यानी वेद, वेद पुराणे नित्यम सुगीताम, वेद पुराणे नित्यम सुगीताम, तो वेदों और पुराणों के द्वारा प्रशंसित, राष्ट्र भक्ते राष्ट्र सुभक्ते रीड्याम, यानी राष्ट्र भक्तों से समृद्ध, राष्ट्र सुभक्ते रीड्याम, राष्ट्र भक्तों से समृद्ध, भव्याम विशाल। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि शूरवीरों के समूह से अति सुशोभित, बुद्धिमान लोगों द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य या उपासना करने योग्य, वेदों और पुराणों के द्वारा सदैव
प्रशंसित, राष्ट्रभक्तों से समृद्ध व स्तुति करने योग्य उस विशाल भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। ऐसी भारत भूमि को मैं लगातार शीश नवाता हूँ। ऐसी भारत भूमि के लिए मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। अर्थात हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, वीर कदम्बे रति कामनियाम सुधि जनेश परमोपास्याम, यानी वीरों के समूह से सुशोभित बुद्धिमान लोगों के द्वारा सब ओर से सेवा करने योग्य, पुराणों के द्वारा प्रशंसित, देशभक्तों से समृद्ध, संतुत्य या परिपूर्ण विशाल भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी भारत भूमि को मैं अभिवादन करता हूँ। अब आता है हमारा अंतिम श्लोक। नाना रत्ने मणि अभियुक्ताम हिरण्या रूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। नाना रत्ने यानी अनेक मोती माणिक रत्नों से युक्त, नाना यानी अनेक, रत्ने यानी रत्न, मणि मोती माणिक मूंगा आदि विभिन्न रत्नों से युक्त या मणियों से भरपूर परिपूर्ण। हिरण्य रूपाम सोने जैसे रूप वाली, सोने के समान रूप वाली। हरिपद पुण्याम, हरिपद पुण्याम भगवान के चरणों से सुशोभित। राधा सर्वेश्वर शरण अयम, राधा सर्वेश्वर शरण ये नाम है, अहम यानी मैं, बारंबार यानी बार बार, वंदे यानी वंदना, रम्याम यानी मनोहर। ठीक है, रम्याम यानी मनोहर सुंदर। अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं यानी श्री जी महाराज कह रहे हैं, नाना रत्ने मणि अभियुक्ताम हिरण्य रूपाम हरिपदम पुण्याम। अनेक मोती माणिक मूंगा आदि विविध रत्नों और मणियों से परिपूर्ण, मणियों से पूर्ण, स्वर्ण स्वरूपा स्वर्ण रूप वाली भगवान के चरणों के रखने से पवित्र परम मनोहर उस भारत भूमि को राधा सर्वेश्वर शरण में मैं गया और मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी भारत भूमि को मैं बार बार अभिवादन करता हूँ। मैं इसको एक बार पुनः बताती हूँ आपको। देखिए, नाना रत्ने मणि अभियुक्ता हिरण्य रूपाम हरि पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। मोती माणिक्य मूंगा आदि विभिन्न रत्नों के द्वारा और मणियों से भरपूर स्वर्ण स्वरूपा भगवान के चरणों से अलंकृत अतः पावन और रम्य भारत भूमि की राधा सर्वेश्वर की शरण में मैं गया। मैं ग्रंथकार बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं राधा सर्वेश्वर शरण में गया और मैं जो ग्रंथकार हूँ, जो मैं इस ग्रंथ की रचना करने वाला हूँ, मैं पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं बार बार ऐसी मातृभूमि को, ऐसी भारत भूमि को नमस्कार करता हूँ। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।